सबसे पहले मैं भैया का परिचय दे देता हूँ। मैं परिचय दूंगी। पहला मुझे इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं कहूँ, मैं जब नई आई थी तब मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने मेरा ख्याल रखा था और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा इनको मानती हूँ और मेरे हर काम में ये मेरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ की राय लेनी होती तो मैं इनको पहले पूछती हूँ, भले हमारा झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाता है हमारा कभी कभी जो भी होता है वो भी होता है तो ये मतलब इन शॉर्ट कि हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। नहीं तो परिचय दे देते हैं। 15 साल से इनका नाम है अनंजय रघुराज जी। यस, इनकी फिल्म मैंने की है मेहंदी लगा के रखना। पटना से पाकिस्तान। लीजिए, सोचना पड़ रहा है। पटना से आपको नहीं हम लोग ना। ये सारी फिल्म इन्होंने ही प्रोड्यूस की। मेहंदी लगा के रखना, सबकी जड़ ये है। जो भी फिल्में सर बनाते हैं सारी फिल्में सुपर हिट चली जाती हैं। एक्चुअली हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी ना, और है भी, आगे भी हम लोग जो कर रहे हैं। एक लाइन अब मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए। पहली बात, डिफेंडर लियो भोजपुरी पे डिफेंडर सच में डिफेंडर की तरह वो पूरा रन कर रहा है। बहुत एकदम बम चल रहा है। उसके ऊपर उसके पीछे जो आप लोगों ने जो बातें की कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आप में से भी किसी ने बातें की? ठीक है, हाँ। नहीं, अभी जो सवाल हो रहा था, आप एक बात बताइए कि डिफेंडर किस इंडस्ट्री में डिफेंडर पे गाना नहीं बना है? अब डिफेंडर पे इन्होंने गाना बनाया, ठीक है, जो लियो भोजपुरी पे अभी ट्रेंड कर रहा है, सुपरहिट गाना है। अब उसके पीछे 150 मैंने गाने देखे, डिफेंडर टाइप करिए भोजपुरी में तो 150 गाने और हैं, और वो सारे गाने इसका काउंटर बोल के वो लोग डाल रहे हैं। अब मेरा सवाल होगा, लेकिन अगर मैं भी बोलूँगा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें मतलब टारगेट किया जा रहा है इस गाने को या काजल जी को या बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें बताइए, इन्होंने तो नॉर्मली ये गाना गा दिया डिफेंडर करके, ठीक है, जो अभी हरियाणवी में भी एक डिफेंडर आया था जो अक्षरा जी की थी, लेकिन उनके और बड़े सिंगर के साथ। पंजाबी में डिफेंडर बना हुआ है, डिफेंडर मतलब हर जगह बना है। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ क्लू देखते हैं अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, जो मुझे ये समझ में आया। डिफेंडर में फैक्ट है कि इन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। सुमित ने जो गाना लिखा या जो इन लोगों ने जो बनाया है वो कमाल का है, ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी इंसान का कोई पर्सनल उसमें कहीं कुछ ये नहीं किया गया है। लेकिन अब वो जो लोग हैं वो खुद को उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक स्टार है काजल जी, मतलब इंडस्ट्री को इन्होंने लगभग 15, 16 साल, 17 साल इन्होंने समर्पित अपना समर्पण दिया है। काजल जी आज मतलब बहुत बड़ी हस्ती है आज इंडस्ट्री की। अब इनका फ़ायदा उठाने के लिए लोग अपना ये शुरू कर दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, अब आप पूछिएगा, दूसरी बात कि जैसे आपने बताया कि अभी लियो भोजपुरी जो चैनल है एकदम बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा है कि वो मतलब पैदा होते ही दौड़ने लगा। तो भाई देखिए तो सही कि वो किस मतलब IAS IPS का बच्चा है वो। तो हस्ती इंडस्ट्री की एक मंजू ठाकुर, ठीक है, जिन्होंने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में की सारे के सारे सुपर डुपर हिट, मतलब मोस्ट क्रिएटिव पर्सन काजल राघवानी जी, ठीक है, मतलब मोस्ट डिजर्विंग, इतनी क्रिएटिव। सुमित सिंह चंद्रवंशी जिसको हिट मशीन नहीं बोलूँगा, सॉरी हिट मशीन कोई और है, लेकिन सुमित सिंह चंद्रवंशी नहीं, इसमें भी हो सकता है कि अरे हिट मशीन तो मैं ही हूँ, तो खैर ठीक है। तो हिट मतलब सुमित सिंह चंद्रवंशी जितने गाने दिए, मतलब मुझे लग रहा है कि एज ए लिरिक राइटर 100 मिलियन से ज़्यादा गाना देने वाला सबसे ज़्यादा गीतकार, सबसे मतलब इस तरीके। अब ऐसे लोग होंगे तो लियो भोजपुरी क्यों नहीं दौड़ेगी? वो तो पैदा होते वो तो रॉकेट में चढ़ जाना चाहिए। आप लोगों की कृपा होगी तो रॉकेट में भी चढ़ेगी, ठीक है। सर तो डिफेंडर की चर्चा जो आपकी है, डिफेंडर की चर्चा को लेकर ये विवाद में इसलिए ले लिया गया कि काजल मैम शुभांकर सर के पॉडकास्ट में गई थी। मैं नहीं गई थी, खेसारी जी गए थे, हाँ खेसारी जी गए थे, और वहाँ पर डिफेंडर की चर्चा हुई थी, इसलिए जो है मैम का गाना भी उन्होंने कहा था कि डिफेंडर में चढ़ने के लिए औकात चाहिए, और फिर गाना आया कि हमें लेके आना चाहिए डिफेंडर वाला। इससे ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या आप लोगों ने जो उन्होंने बात कही कि औकात की जो बात की, आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई बातें कही? नहीं, मेरा बस एक क्वेश्चन है, अगर उन्होंने औकात की बात की, एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को, आर्टिस्ट को, जिनके साथ जो भी रिलेशन था भूल जाओ, वो बात नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन को स्टार, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने को स्टार की?
राइट। अगर वो किसी और एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो दूसरी एक्ट्रेस काम तो करेगी ना, मैं घर बैठ जाऊंगी या अदर एक्ट्रेस घर बैठ जाएंगी, काम नहीं करेंगी। मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप मुझे मेहनताना ये घर का खर्चा दे रहे हो, महीने का खर्चा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। सो मेरा काम है, मैं काम करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? बिकॉज मेरे घर में ज़रूरत है, मैं काम कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे, उन्होंने बोला ना प्यार तो था नहीं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम थी? उसको छोड़ो। लेकिन जो औकात की बात की उन्होंने, तो वो चीज़ आप लोग के लिए सही थी? नहीं। तो उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला, लेकिन मैंने अगर हमारी तरफ से कोई गाना इन्होंने जो लिखा है अच्छा लगा तो हम लोग ने किया, तो उसमें नाम लिया है। लेकिन माँ तो मतलब नाम लिया गया है। देखिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। जब हम पहली फिल्म कर रहे थे, पहली नहीं मतलब हमारी लगभग दूसरी तीसरी फिल्म थी, मेहंदी लगा के रखना, ठीक है। वो जो डिफेंडर है ना, उसका बेस मैं बताता हूँ कि इंसान, एक बात भी क्लियर करनी है, मेहंदी लगा के रखना के लिए मेहंदी लगा के रखना मतलब मेरा उनके साथ फिल्म है, उसी वजह से मैं चल रही हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि आप जैसे इतने मतलब इंटेलिजेंट और इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मीडिया है, यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, तो आज ये मौका मिला है सब लोगों के सामने, तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ इस बात की। मेहंदी लगा के रखना के पहले इसका गवाह रंजन सिन्हा जी भी हैं, जो PRO हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस फिल्म का हम लोग प्रमोशन करने गए थे। लोग हंसते थे, अगर हम बोलते थे ना कि पारिवारिक फिल्म, तो लोग हंसते थे, खेसारी और पारिवारिक फिल्म सवाल ही नहीं है। मेहंदी के पहले की बात, और इसे कई लोग गवाह हैं, ठीक है। उस समय उनकी 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हो चुकी थी। मेहंदी लगा के रखना, उसमें एक आदमी की वजह से वो फिल्म नहीं हिट हुई, उसमें काजल राघवानी जी का भी उतना ही योगदान था जितना खेसारी जी का योगदान था, और वहाँ से एक कैरियर चला और एक जोड़ी चली। उसके बाद बैक टू कंटिन्यूअसली और एक बड़ा सा ऑरा क्रिएट। लेकिन एक कहानी मैं भी सुना हूँ, एक एक्टर की जो प्रॉपरली फैमिली में, यूथ में, वो एक, और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में, मेहंदी लगा के रखना के जस्ट बाद, बोले कि भैया मतलब 1.5 लाख पब्लिक आज तक मैंने ज़िंदगी में इस फिल्म के पहले इतनी पब्लिक नहीं देखी, क्योंकि एक बड़ा क्रेज हुआ। जब बड़ा क्रेज हो जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग लीलो भोजपुरी के लिए आए हैं, मैं याद दिला दूँ जरा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब चूँकि आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो डिफेंडर वाली बात पे, तो भाई आप अपने कैरियर की वहाँ से एक तरीके से शुरुआत मानते थे, वहाँ से आपका एक समय चेंज हुआ, आपने चलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, आप डिफेंडर ले लिए। जो पॉडकास्ट वाली बात है उस पर मैं आ रहा हूँ। और आप जो आपके को एक्टर थे, जिनके साथ लगातार आपने कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी है, जो पब्लिक पसंद कर रही थी। पब्लिक को आप भगवान मानते हो ना, जब भगवान मानते हो तो उसी पब्लिक की वजह से आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। आप जिसके साथ में, जिसके कोऑर्डिनेशन से, जिसके मतलब वो एक्टर के लिए, और उन्हीं के बोल रहे हैं कि उसका औकात नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा, मैंने भी सुना है, मतलब उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो प्रोड्यूसर को कुछ मानते ही नहीं है, जब बहुत लोग नहीं मानते हैं, उनके को एक्टर में सबसे पहले कौन आता है? हीरोइन आती है, ठीक है। और इन लोगों की जोड़ी कितनी हिट थी वो पूरी दुनिया जानती है। तो उस डिफेंडर का बेस जो है वो कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी है, और बोलते हैं कि उसकी औकात नहीं है वो, मतलब अगर ये बात तो है तो बहुत गलत बात। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आप बहुत सारी फिल्में दी हैं। मेहंदी लगा के रखना, जो फिल्म लॉन्च हुई उसके पहले खेसारी जी की क्या औकात थी, जरा ये बताएं। नहीं, औकात की बात नहीं करूँगा। अच्छा, औकात नहीं, वो किसी भी एक्टर की खेसारी जी बेस्ट एक्टर है, और उस समय भी एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर। लेकिन इस प्रकार की बातें करना एक बड़े मंच से, जहाँ से पूरी दुनिया देखेगी, और काजल मैम की औकात देखना कहीं ये तो बड़ी बात है। नहीं, वो उनकी सोच थी, उन्होंने बोल दिया, जिसका क्रिटिसाइज लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों में से या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, उसमें औकात की किसी बात नहीं करने का, क्योंकि वो डेफिनेटली ईश्वर ने वो चीज़ें दी हैं और हमारी जनता ने दी है, तो उस जगह पे है वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, उसके पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप थी, जहाँ से ये जोड़ी आई वहाँ से चीज़ें
अच्छा हुआ, जिसके मतलब मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट कि इनके डिफेंडर गाने पे प्लीज़ सिर्फ एंजॉय करिए आप लोग, मजे लीजिए, हाँ आनंद लीजिए, उसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं। काजल मैम आप बताना चाहेंगे लास्ट में? पब्लिक का मैम बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने और डिफेंडर वाले पे। आप एक सिंगर भी दिनों पर दिन चमकता चेहरा के पानी के बतारा दिल में बताई दे रानी। काहे स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए। दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने काबिल नहीं समझती। अच्छा जो प्यार करे देख के कैलेंडर वाला है, भले होके ऑटो के टेंडर वाला, बाकी लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। देखिए ये गाना हिट होने का मेन रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोग बिहार से हैं और बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास ऑटो, स्प्लेंडर, ठेला यही है। करेक्ट। डिफेंडर कुछ इस बात की परसेंट भी बात आई थी कि मैं डिफेंडर से उतर के मैं ऑटो में बैठ गई, टेम्पो में बैठ गई। तो ऑटो तो हमारी मुंबई में, पूना में, बिहार में, यूपी में, हर जगह तो सब लोग ऑटो वाले पसंद बिहार यूपी वाले ही है ना भाई ज़्यादातर। तो अगर मैं उनके साथ बैठूं तो प्रॉब्लम क्या है? वही लोग तो मुझे देखते हैं। सही बात। और सिर्फ मैं नहीं बैठती हूँ, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके हैं, सलमान खान तक बैठ चुके, खुद भी बैठते हैं। तो दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने क्या तुम डिफेंडर में ही, मतलब इसलिए मैंने बोला था कि पैदा भी डिफेंडर के साथ हुए थे क्या? आपके गाने के बाद एक गाना आया डिफेंडर से ऑटो पर, आपके गाने के बाद अरे मैं तो कुछ भी बोलूँगी, गाना बनाने लगेंगे क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना उन लोग को, पैसे तो उसी से कमाएंगे। अगर खेसारी जी के ऊपर या किसी भी एक्टर के ऊपर जो बड़े एक्टर हैं उनके ऊपर गाना बन जाएगा तो फिर उनकी धुलाई हो जाएगी। लास्ट और आखिरी सवाल मैम, दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इंटरव्यू लंबा हो रहा है। लियो भोजपुरी आप लोग देखते रहिए, जितने हम लोगों का गाना रिलीज होगा सुनते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो उतना प्यार दीजिए और हम लोग बढ़िया बढ़िया गाना लेकर आते रहें। यस, लियो भोजपुरी अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू यूट्यूब चैनल है, तो बस यही कहना चाहूँगी, डिफेंडर सॉन्ग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और अभी दूसरा गाना हम लोग का मिक्सर अभी मशीन हमारा आज एक गाना रिलीज़ हुआ है मिक्सर मशीन में, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। और कृपया करके इसको कंट्रोवर्सी में ना लें, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट के लिए गाने बनाए जा रहे हैं, जैसे कि सबके एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं, चाहे कितना नाम लेके बना लो, चाहे कुछ करके बना लो, चाहे कितने भी मतलब कर लो आप लोग, बदमाशियाँ कर लो गानों के साथ, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट होता है और हम लोग बनाए तो वो कंट्रोवर्सी में जाएगा कि आपने इनके लिए क्यों बोला। तो ये चीज़ें हैं, ये भी हमारे बिल्कुल भी हमारे उसमें नहीं है ये चीज़ें, हम लोग बस गाना आप लोग के मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, तो उसको देखिए, प्यार और भी बहुत सारे गाने हैं। और लियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लियो भोजपुरी को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये। थैंक यू। काजल जी के साथ पहला ही गाना नॉर्मल बोलो ना, माइक को हटा दे यार, माइक बंद करा दीजिए, खाली आवाज। सुमित जी आप क्या कहेंगे? काजल जी के साथ पहला गाना ब्लास्ट और दूसरा गाना मिक्सर मशीन का, इसमें पूरा क्रेडिट काजल जी का जाता है। हम लोग तो हमेशा गाना बनाते आए हैं और अगर इसमें काजल जी नहीं होती तो शायद हो सकता है आप लोग नहीं भी सुन पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे जो वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं तो उसको हमेशा उसका सहारना चाहिए वर्क को उसके, और मेहनत सबकी होती है, सिर्फ सिंगल पर्सन की नहीं रहती है, सबकी मेहनत होती है। और हमारे मेरे ख्याल से सुमित है तभी ये गाने बने हैं, अदरवाइज सुमित नहीं रहता तो ये गाने बनते भी नहीं। और मैं बस अपनी फिल्में करती रहती बैक टू बैक, बस वही काम चलता, बट सुमित आप है इसलिए ये सॉन्ग्स बने भी हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मंजुल सर आपको भी थैंक यू सो मच, आपने सुमित को हमसे मिलाया और हम सब ने एक अच्छा सा टीम बन के जितने भी भाई बंधु हैं सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। काजल मैम डिफेंडर वाला गाना जब से आपका आया है सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है और 11 दिन के अंदर 1.6 मिलियन पार कर गया है। इसको लेकर लोग आपको विवाद में ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप उन्हीं को टारगेट बार बार कर रही हैं। देखो, मेरा बस एक ही मोटो है
मुझे वर्क करना है, मुझे किसी के कंट्रोवर्सी में आना नहीं है और ना ही किसी के कंट्रोवर्सी से मुझे कोई मतलब है। और शायद जो भी लोग मुझे कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं, ज़बरदस्ती का मुझे उसमें खींच रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना है नहीं उससे। खबरें चल रही मैम आपके बारे में कि जब तक वो नाम नहीं लेती हैं तब तक कुछ हिट नहीं दे पाती हैं, इस पर क्या कहिएगा? किसका नाम नहीं लेती है? मतलब खेसारी जी का, खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आप ये आपने कभी मेरे मुंह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ? आप लोग तो मीडिया, मतलब आप लोग तो सबके न्यूज़ेस देखते भी होंगे, आप लोगों ने कभी सुना है मैं किसी का नाम लेती हूँ? हर स्टेज शो में आपके नाम का चर्चा होता है। लेकिन वो लोग जबरदस्ती मेरे कमेंट्स में आते हैं, वो लोग कमेंट्स में आते हैं ना मेरे, मैं तो उनके कमेंट्स में जा नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई इवेंट्स में जाके उनके नाम का भजन गा रही हूँ, या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। सो वो ज़बरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में ही आते गए हैं, लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ तो फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी की किसी के भी नाम के पीछे लग जाता है, कंट्रोवर्सी में लग जाता है। तो शायद उनको मे भी उनका ये है। क्या कहिएगा मैम, हर स्टेज शो में खेसारी लाल जी के आपके नाम का चर्चा जरूर होता है? हाँ, क्या प्यार करते हैं ना। सही है। लेकिन मैम जब से रोने वाला स्टेज से आपका वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट सेक्शन में भर भर लिख रहे हैं। वहाँ पे वही तो बात है ना, यहाँ पे किसी को सच नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबको बस यहाँ पे अगर मैं कोई भी सच बता दूँगी तो आप लोग उसको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे लोगों को, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दे दूँगी या किसी की बुराई कर दूँगी तो ये पूरा फैल जाएगा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाएगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। लेकिन मैं किसी की तारीफ़ करूँगी तो वो नहीं पहुँचेंगी उस तक कि उसने उसकी तारीफ़ की है। सो यही बातें हैं कि जो भी है यही। रोने का रीज़न क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ़ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ, 5 साल, अब नहीं रोना मुझे। तो क्या जवाब रहेगा आपका एक लाइन में, क्यों रो रही थी बता दीजिए लोगों को। यस, वहाँ पे राकेश मिश्रा जी ने एक बेटी के लिए बहुत अच्छी बात कही थी और वहीं पे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ को खुश देखना है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए बस वही सब बातें हो रही थी और जो बेटी की वो चीज़ें बोल रहे थे तो मुझे वो सब याद आ रहा था कि कितना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बावजूद लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लोग हर जगह बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का ये, बेटी का सम्मान करो, बेटी को ये करो, लेकिन यहाँ पे जितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं बिना वजह पड़े हैं, जबकि मैं किसी को पर्सनली मिली नहीं हूँ, ना जानती हूँ। कितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, कितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे, कि सबसे अगर आप पर्सनली पूछोगे, विदाउट कैमरा पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं उस लड़की ने मुझे कभी भी गलत चीज़ बोली नहीं है, मेरे बारे में गलत कभी कमेंट किया नहीं है और मैंने सबको रिस्पेक्ट दी है। 1 से लेके 100 तक मैंने सबको रिस्पेक्ट दी और मैं देती हूँ, आज भी देती हूँ। बट वो लोग बस अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए, शायद उनको व्यूज़ बढ़ाने हो या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब जो भी व्यूज़ बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, अर्न करेंगे, घर चलाएंगे, बात यहीं तक है। और उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो उनके लोग जाके उनको धोएंगे, कपड़े निकाल के धोएंगे, ये भी बात है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो शायद इस वजह से वो बस उन लोग की तारीफ़ करते हैं और हम लोग की बुराई करते हैं। जब से मैम लियो भोजपुरी प्रेजेंट जो है लॉन्च हुआ है, तब से अगर हम बात करें तो लगातार आपके गाने सर्चिंग में जा रहे हैं और कहीं कहीं ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? मैं एल्बम्स के लिए मैं पहले से मैं दूरी रहती थी, मुझे एल्बम्स का उतना था नहीं क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी और मैं आज भी फिल्में कर रही हूँ, बैक टू बैक कर रही हूँ। कई लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं इसके पास अभी काम नहीं है इसलिए अभी एल्बम कर रही हूँ, कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट ये हमारे मंजूर सर हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझे 10 से 12 गाना शूटिंग करने में मुझे 6 महीने लग गए। 15 दिन शूटिंग कर रही हैं फिल्म का, बीच में 2 दिन का टाइम मिल रहा है तो 2 गाना कर रहा हूँ। समझ जाइए इतना बिजी हैं हम। 6 महीने लग गए मुझे शूटिंग करने में। तो लगातार 10 गाना सुमित और काजल मैम की जोड़ी देखी जाएगी। जी जी ज़रूर, और बहुत अच्छा टीम वर्क है हमारा और हम लोग एक बस टीम बन चुके हैं और सब लोग साथ में जुड़े हैं
और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहेगा। महादेव का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ जी का। मिक्सर मशीन को लेकर क्या कहिएगा? आज लॉन्चिंग है और कहीं कहीं भी गाना अभी पकड़ लिया है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्या कहिएगा? मिक्सर मशीन हम लोग ने बहुत अच्छा शूट किया है और जब गाना हम लोग शूट कर रहे थे तब बहुत एंजॉय किया हम लोग ने। बहुत हमारा पूरा यूनिट डांस कर रहा था उसमें, मतलब कैमरा के पीछे। और सबको बस इस गाने से बहुत उम्मीद है, जबकि चैनल न्यू है उसके बावजूद बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं। और जैसे होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो अभी लियो भोजपुरी आया है तो पढ़ाई तो एक से ही स्टार्ट करते हैं ना, हज़ार लाखों से तो स्टार्ट होती नहीं है। तो एक अभी हम लोग ने एक लिख लिया है। बच्चा आते ही दौड़ने लगा है। मैं सुमित जी एक लाइन हो जाए मिक्सर मशीन पे। हाँ। अरे रात में ना छुएला तू छुएला ना दिन में। वाह वाह, क्या बात। मजा नहीं आएगा, नॉर्मल गाइए। अरे रात में ना छुएला तू छुएला ना दिन में। वाह। जवानी धोके पीस दी का मिक्सर मशीन में। वो जो रात भर मजा ले हब चुमा ले हब दिन में। जवानी नहीं पीसे परी मिक्सर मशीन में। एक नंबर कमर्शियल गाना है, जैसा हमने अब तक करते आए हैं कमर्शियल। जवानी मिक्सर मशीन में पीसेंगे क्या समझ रहे हैं? अरे भैया, मेरे जब मैडम का गाना हिट होता है छलकता हमरो जवनिया है राजा, तो समझिए कि वो जब सिर्फ छलका था तो इतना बड़ा हिट था। ये तो मिक्सर मशीन में बहुत बड़ा हिट है। ये गाना थॉट कहाँ से आया? ये जो आपने गाना लिखा है थॉट कहाँ से आया? ये थॉट आया है, एक लड़का है अपने पास, किधर गया? गीत, उसका भी नाम है गीतकार में, कुंज बिहारी यादव। कुंज बिहारी क्या, कभी कुंज बिहारी। वो लड़का ने मुझे बताया कि भैया एक मिक्सर मशीन पे हम लोग गाना बनाते हैं। एक मिक्सर मशीन वर्ड दिया, मैंने पूरा गाना उसका लिख के मैंने रिकॉर्ड करा दिया, मैंने उसका नाम भी दिया। भैया डिफेंडर वाला गरम मसाला क्या, उसमें अदरक पीसिए, उसमें जूस बनाइए, जो मन करिए। जवानी में जरा डिफेंडर वाला एक गाने को लेकर आप क्या कहेंगे गाने को लेकर मिक्सर मशीन? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि गाना एंटरटेनमेंट के लिए है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, उसी के लिए वो गाना बना है। सुमित ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बनाया है। म्यूज़िक डायरेक्टर आर्यन है, बहुत बढ़िया म्यूज़िक उन्होंने दिया है। काजल जी ने कमाल का डांस किया है, मनोज गुप्ता ने उसके कोरियोग्राफर हैं। और बस देखते हैं अब कितना प्यार देती है पब्लिक। ऐसी खबरें हैं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, आप ही हैं। मैं नहीं, हम सब मालिक हैं। सब मालिक है, मेन मालिक ये है, यही है विवाद का मेन जड़। मैं अभी बोलूँगा, तो आप लोगों ने जितने सवाल किए ना, सबका कहीं ना कहीं कुछ कुछ जवाब है मेरे पास। तो पहले बात कर लीजिए, फिर एक लाइन में आप ही जवाब। आइए छोटे बिल्कुल नहीं भाई, अभी बहुत टाइम है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आर्यन। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आर्यन पॉटर और मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। आप सर? सर नमस्ते, मैं हूँ कुंज बिहारी यादव, मैं एक गीतकार हूँ। और आपने ही आज का जो इवेंट हुआ है मिक्सर मशीन वाला, अपने लोगों ने ही लिखा और अपने लोगों ने ही बनाया है। जी हाँ जी। हाँ जी। तो कैसा सोचा कि भाई ये मिक्सर मशीन इतना अच्छा तब है, ये इस तरीके से थोड़ा बताएंगे? सोचा ऐसा कि भोजपुरी में बहुत सारे गाने आ रहे हैं जो कमर और ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसको मैं कह नहीं सकता हूँ मीडिया के सामने। कमर क्यों नहीं सकते? कमर ढोड़ी, गा रहे हैं तो आप क्या कमर ढोड़ी वगैरह वगैरह। चोली तो लगभग ऐसा आपने लिखा नहीं क्या? नहीं है, लेकिन कुछ नया करना चाहिए कि नहीं? है, मेरा भी है। से लिख के परेशान हो गए? मैं परेशान हो गया। और मुझे कुछ अच्छा लगा कि सुमित भैया जैसे लोग इंसान कुछ नया खोजने वाले हैं और उनके लिए नया किया जाए। तो हमारे आर्यन भैया जी हैं जो म्यूज़िक बहुत अच्छे बनाते हैं और उस डिफेंडर वाला मिक्सर मशीन, दोनों गानों की म्यूज़िक भैया ने बनाया है और मिक्सर मशीन ने मैं लिखा हूँ। तो मुझे लगा कि भोजपुरी में कुछ नया करना चाहिए, कमर ढोड़ी से हट के थोड़ा सा। तो मैंने मिक्सर मशीन ले आया और बहुत सारे गाने हैं सुमित भैया के जो कुछ हर गाने में नए शब्द मिलेंगे आपको सुनने के लिए। तो आपने मिक्सर मशीन में ज़्यादा आपको मेहनत लगा या डिफेंडर वाले में लगा? मेहनत तो मिक्सर मशीन में ज़्यादा लगा हुआ है। डिफेंडर वाले में कोई मेहनत नहीं, मेहनत उसमें भी है। डिफेंडर का क्या था कि वो एक इंस्टेंट बना,
एक मूड में आया, दिमाग में आया, ये सुमित जी हमको कॉल किए कि एक गाना उस पर बैठते हैं, बहुत ज़रूरी है। वो चलिए बैठते हैं। और उसके बाद बैठे, ये हुआ। पहले तो मैं घबरा गया कि भाई ये सब, मैं इन सब चीज़ों में इनका मूड मैं समझ गया। पहले तो ये गुनगुनाए, शब्द बोले ही नहीं, और हुक लाइन पे जब बोले तो मैं समझ गया कि कुछ तो है इसमें। तो मैं पहले ही सोचा कि अरे यार ये, फिर कहा कि ठीक है करते हैं, गाना होता है, इसमें क्या है, किया हम लोगों ने, बनाए। तो मतलब ये पता था कि भाई ये गाना रिलीज होगा तो पक्का, हाँ इतना तो है ही है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। गाना होने से पहले उम्मीद थी कि कंट्रोवर्सी जरूर करेगा गाना। और फिर अच्छा, कंट्रोवर्सी से आर्टिस्ट को फायदा होता है, गाने को फायदा होता है? फायदा का मतलब चैनल नया है लगभग, और लगभग क्या नया ही था, और आज लगभग 1.5-2 मिलियन होने वाला है, तो फायदा ही है ना। होता है फायदा? हाँ बिल्कुल फायदा होता है, क्यों नहीं होता है, वही एक मुद्दा ही है। अब देख लीजिए बहुत सारे गाने आप देखेंगे जो हम देखें कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं। कंट्रोवर्सी करके गाना हिट करने की तो बात गलत है। सुमित भैया के बहुत सारे गाने लिखे हुए हिट हैं और गाए हुए भी बहुत सारे हैं। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि कंट्रोवर्सी करके गाना हिट करना। मान लीजिए उन्होंने गाया और लोगों ने कंट्रोवर्सी कर दिया, तो उसके बाद क्या ही कहना है। तो अभी लियो से अभी और कौन कौन सी तैयारी? बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं बन के रखे हुए हैं। सब गाने के अलग अलग मिजाज हैं, सबके शब्द नए नए सही मिलेंगे, मिक्सर मशीन वगैरह वगैरह। जिसको लेटेस्ट में अभी सीजन की बात करें तो चैता का फ्लेवर, हाँ चैता तो आई थिंक वो उम्मीद है कि हम लोगों का सीजनी गाना नहीं आएगा। अच्छा, सीजनी सीजनल गाना नहीं होगा, सीजनी कम रहेगा। अच्छा, लेकिन ऐसे ही मतलब शब्द नए होंगे, कंपोजिशन नए कोशिश रहेंगे। और काजल जी के साथ आप लोगों का कुछ बातचीत हुआ था क्या कि भाई ये गाने को लेकर? नहीं, काजल जी के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ है इस गाने को लेकर। बात सुमित भैया की हुई है। सुमित भैया, अच्छा तो क्या कहेंगे, गाने बहुत वायरल हो रहे हैं, तो कुछ कहेंगे फैंस से? अब गाना क्या है, जो भी चीज़ कहना है, हम लोग हमेशा काम अच्छा करते आए हैं। ये आर्यन भाई हमारे लिए एक इतना बड़ा गाना बनाए हैं, बलमुआ चल गई परदेश। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, बहुत बड़ा गाना है, बहुत बड़ा गाना है। और वैसा म्यूजिक, वैसा कंपोजिशन भोजपुरी में ना दोबारा, वो फर्स्ट एंड आखिरी हमको लग रहा है। बहुत अच्छा वैसा दोबारा कोई बनाना चाहेगा तो नहीं बन पाएगा, कोई गाना बन जाता है। तो ये आर्यन भाई ही बनाए थे। फिर अभी तो आर्यन भाई के साथ एक दो गाने दिए थे कि नहीं दिए, कि खाली तारीफ कर? नहीं, क्योंकि पैसा मैं बता रहा हूँ, पैसा का इनका फीस इतना है, पैसा इनका इतना फीस है कि भोजपुरी में वैसा गाना, मैंने उतना पैसा में सुनिए, उतना पैसा में हम 3 गाना बनवा लेंगे बाहर। ये मुंबई रहते हैं और इनका काम हमेशा प्रोफेशनली होता है और बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। कम काम करते हैं लेकिन जो भी करते हैं। हाँ, अब देखिए तो अभी एक फिल्म आई थी खेसारी जी की दंस, उसके भी म्यूजिक डायरेक्टर हम थे, उसमें भी 2 गाने मेरे थे। तो ये ऐसा कहना वो नहीं है कि नहीं मैं उनके लिए कर रहा हूँ या इनके लिए कर रहा हूँ, सबके लिए हम आर्टिस्ट हैं, सबके लिए काम करते हैं। डांस में इन्होंने गाना किया था एज ए म्यूजिक कंपोजर, और वो साउंड सुनिएगा। मैं बता रहा हूँ पूरी फिल्म का क्या म्यूजिक का जितना बजट होगा ना, वो अकेले एक गाना का ये बजट लिए होंगे। ठीक है, टाइटल ट्रैक है वो गाना, टाइटल ट्रैक है, और आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या है कि एक अपना स्टेटस बनाता है आदमी कि हमको ये लेवल का काम कर, हम ही गीत लिखते हैं, लिखते थे भी और अभी भी लिखते ही हैं। मैं बता रहा हूँ हमने बिल्कुल ज़्यादा गाना नहीं लिखा है, लेकिन जितना आया है ऊपर वाला की कृपा से उस सब गाने को लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया। ठीक है, तो आर्यन भाई का भी सेम है, इनका ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ऐसे जाएंगे आपके भाई गाना बनाना है, पहले गाना बताओ, ठीक है मज़ा आ रहा है, नहीं यार नहीं बनाऊंगा, कुछ और गाना सोचो ना। बोले भाई पैसा मैं दे रहा हूँ, तो कह रहे नहीं मेरा मन लगना चाहिए ना भाई गाना बना। बिल्कुल, हम कहे कि अरे यार ये तो गजब म्यूजिक डायरेक्टर है यार, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर का हेलो गाना बनाना है तो गाना बनाना है तो भेजिए ना, फटाक से बना के भेज रहा हूँ। हम कहे ठीक है, लेकिन एक है हर आदमी का एक अपना स्टेटस होता है। हमने शुरू से जैसा स्टेटस बना, हमने हिंदी टाइप में गाना लिखते थे हम शुरू में, जितने भी था, दिया बुता का पिया, पांडे जी का बेटा, या भतार को भी भूल जाओगे, तो ये सारे गाने हिंदी टाइप के थे। तो हमारे पास जो भी फ़ोन आता था ना, तो मैं बोलता था ना हेलो, तो बोलता था भाई पूरा फिल्म का गाना लिखना है, तो हम बोलते थे नहीं मैं 3 ही लिखूँगा, 3 से ज़्यादा किसी और से लिखवाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। बात समझ गया? 3 लिखता था, एक गाना सुपर हिट होता था, मैं आगे दूसरा फिल्म।
सेम इनका मैं देखता हूँ। ये वही काम करते हैं जो इनको मन लगता है, वरना कोई मतलब नहीं है। और पैसा भी बाकियों से 3 गुना ज़्यादा, लेकिन हम लोग की मजबूरी है, अच्छा काम चाहिए तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, गाने वायरल हो रहे हैं, तो अंदर मत घुसिए, थोड़ा बाहर निकल। अच्छा ठीक है। गाने वायरल हो रहे हैं, कुछ अभी कहेंगे? क्या बोले आप सर? गाना जो वायरल हो रहा है डिफेंडर, नहीं वो तो लिखा हुआ था तो होगा, वो तो पहले से ही पता था तो होगा। क्या तो चाहे वायरल होना ऑडियंस जी, ऑडियंस के कुंज लिए है ये भाई, गाना इनको भेजा, ये हमको भेजा। हाँ, मिक्सर मशीन का कहानी सुनिए, ये पूरा अभी कैसे था। ये हम इनको भेजा, ये हमको भेजा। हम गाना सुने, थोड़ा आगे पीछे लगा, लेकिन मेरे को इतना लगा कि मिक्सर मशीन मुझे मिल गया गाना के लिए। मैं बोला कि भाई जो भी गीतकार, मैं उससे पहले से मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये गाना इसी ने लिखा है। मैं बोला इनको कि जो भी गीतकार है उसको बोल दीजिए कि भाई मैं उसका खाली मिक्सर मशीन ले रहा हूँ और गाने को मैं बना रहा हूँ। ट्यून बना, भाई का कोई प्रॉब्लम था, पूरा नहीं लिख पाया, हमने ट्यून बनवा दिया इनसे। तबीयत खराब थी तो फिर मैं पूरा गाना मुझे लिखना पड़ा, लेकिन जो पूरा क्रेडिट जाता है वो भाई का जाता है, क्योंकि न ये मिक्सर मशीन बताता और ना ये गाना लिखते। आज देखिए इस पोस्टर पे भाई का नाम है। अभी आगे से और भी गाना ये लिखेगा, जितना गाना लिखेगा सब में इसका सोलो नाम जाएगा। और इसको कोई भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, दिन रात मिला के एक करके गाना लिखना, नहीं लिखना होगा जरूर, ताकि आगे जाना है ना जी, ऊंचाई को छूना है तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। हम लोग भी किए हैं और करते हैं, आगे भी करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अरे भाई